अब बात करते हैं संजय शैतान की। ये गुरुद्रोही नए किस्म का कीड़ा है। इसने देखा कि पवन जयपुर वाला और रामचंद्र कानपुर वाला ये दोनों कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। मिलना जुलना तो कुछ है नहीं। अब क्योंकि भक्तों से मिलने वाला पैसा बंद हो गया तो ये गुरु बन गया। हिमाचल में अपना एक आश्रम बना लिया, संजय महाराज बन गया। इसकी असलियत को उजागर करने के लिए कुछ पुराने भक्तों के इंटरव्यू लिए हैं, जिन्हें सुनकर आप इसकी सच्चाई जान सकते हैं। देखिए ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें एक पाखंडी ने भोले भाले भक्तों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ खेला और उनको अपनी बातों में बहलाया फुसलाया। और इस पाखंडी का नाम है संजय, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गुरुद्रोही घोषित किया जा चुका है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी कुछ शिष्य आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो कि कुछ गुड़गांव से हैं और फरीदाबाद से हैं। ये उस संजय गुरुद्रोही पाखंडी के बारे में कुछ बातें बताएंगे कि वो कहाँ रहते थे और वो क्या करते थे और वो कैसे मासूमों को, भोले भाले भक्तों को ठगते थे। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, इनसे उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर संदीप दास है। सर, हमें इस संजय के बारे में, जो गुरुद्रोही पाखंडी संजय है, इसके बारे में थोड़ी बारीकी से बताइए कि क्या क्या इसकी एक्टिविटी थी। देखिए, जब मेरा ये यहाँ पे गुड़गांव रहता था, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा ब्रीफ करके बताऊंगा इसके बारे में पूरा। जब ये गुड़गांव था, यहाँ के बाद ये फरीदाबाद गया, फिर दिल्ली में रहा। भक्तों को बरगलाने के लिए इसने मीटिंगें करी बहुत ज़्यादा। उनको जो मैनेजमेंट के बारे में बरगलाने लगा, मतलब उनके बारे में बुराई करने लगा, भक्तों की बुराई करने लगा, जो परिवार है गुरुदेव का उनके बारे में बुराई करने लगा। उनको पता था यही तुम्हें रोक सकते हैं, उनकी बुराई करेंगे तो फिर कौन तुम्हें रोकने वाला है। मतलब इसने एक एजेंडा बना लिया था कि बस बुराई करो। हाँ, और इसने जब ये पहले अकेला चला हुआ था बड़े अच्छे तरीके से, फिर इसने सोचा कि भाई तू अकेला चला हुआ है, तू कहीं इतने लोगों के साथ कैसे जो है ना वो चलेगा। तो इसने अपना एक साथी और पवन जयपुर के नाम से जिसको बोला जा रहा है, वो इसने अपना साथ लगा लिया। तो जयपुर रह करके वो अलग काम करता, दिल्ली रह के ये अलग काम करता। तो दोनों ने भक्तों को देखो, मैनेजमेंट इनको हो रखा है सारों को कि भाई मैनेजमेंट शब्द है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले भी खुद मैनेजमेंट ही थे, जिसको ये मैनेजमेंट बोलते थे, ये खुद भी मैनेजमेंट ही थे। मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई जो सेवादार है वो अपने एरिया वाइज अपनी जो सेवा को संभालता है उसको ये मैनेजमेंट बोलते थे। मैनेजमेंट का मतलब तो वही कि जो हर चीज़ों को मैनेज करता हो और देख रेख करता हो उन चीज़ों। बिल्कुल, वो मैनेज जो करता है सेवाओं को, वो मैनेजमेंट इनको ये बोलते थे। जब ये खुद भी मैनेजमेंट थे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब इनका काम ठीक चला हुआ था। जब इनकी सेवाएं हटा दी तो फिर ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो गए। संजय दिल्ली वाला क्या था कि जैसे रुड़की एक जगह है, वहाँ पे नामदान है संत रामपाल जी महाराज जी का, और भी कई जगह यूपी में नामदान है। वहाँ से ये पैसे लेकर के आता था, नामदान से पैसे की सेवा करता था, उनको अपने मनचाहे तरीके से खर्चता था। और जो इनसे आगे उसका हिसाब लेने वाले थे उनको हिसाब नहीं देता था बिल्कुल भी। अब वो इससे जब हिसाब मांगते तो ये उनको नहीं देता था। कहाँ खर्च हो गए, यहाँ खर्च हो गए, वहाँ खर्च हो गए, अपने मनमाने तरीके से यूज़ करता था। जब उन्होंने इससे ज़्यादा पूछना चाहा इनको डिटेल से, तो ये उनके खिलाफ हो गया कि ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं, ये भी तो खर्च करते हैं। वो सारा गुरुदेव को हिसाब देते थे, ये सोचता था कि ये खुद खाते हैं। यहाँ पर इनका लोचा था ज़बरदस्त वाला, तो इस कारण ये भी पैसे का कोई हिसाब नहीं देता था। तो जब इससे मांगा जाता था तो ये मना कर देता था। उधर जयपुर वाला जो पवन है वो वहाँ पे उसको भी बोल दिया कि भाई जो वहाँ पे नामदान पे उसकी सेवा लगी हुई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने को पीने को कुछ भी नहीं था। गुरुदेव ने उसको शरण दी। जयपुर में नामदान पे उसके बीवी बच्चों के लिए उनको एक अलग मकान भी दिया कि उस मकान में तुम रहो, यहाँ पे रह करके सारा सबका खर्च परमात्मा उठा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से उनको जो है ना सारे पैसे भी देते थे, सारे काम करते थे। वहाँ भी इसका पता चला कि इसने वहाँ पे भी चोरी करी, पैसे को वहाँ से भी लूट लिया नामदान से। जब इसका पता चला वहाँ से इसको भगा दिया। जब ये नामदान पे खुद काम कर रहा था, खुद सेवादार रहा कितने दिन, तो ये खुद भी मैनेजमेंट का हिस्सा था। जिस नामदानों को आज ये फर्जी बता रहा है, खुद ये उन नामदान पे सेवादार रहा है, तब क्यों इन्होंने फर्जी नहीं बताया? जब इसको वहाँ से निकाल दिया उसके बाद इन नामदानों को फर्जी बताने लगा। जब संजय को रोक दिया पैसे लाने के लिए तो मैनेजमेंट को गलत बताने लगा। तो इन दोनों ने मिलकर फिर षड्यंत्र रचा कि हमारे पास जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी की संगत का, देखो संगत का को मैसेज करते थे। जब आज ये बताते हैं कि ये जो मैनेजमेंट वाले हैं वो इशार बुलाते हैं इन संगत को, इनके बड़े मुद्दे रहे हैं ये कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये जो मैनेजमेंट वाले हैं वो इशार बुलाते हैं तारीखों पर फर्जी तरीके से। और ये मैसेज खुद डालता था पहले
जो पवन जयपुर वाला है ये खुद इसके पास सारा डाटा होता था आश्रम की संगत का, और ये सभी को खुद मैसेज डालता था। भक्तों का दान का जो पैसा वहाँ पे था, जयपुर नामदान पे जब ये रहता था पवन, तो वो जो पैसा था उस पैसे का यूज सामाजिक और धार्मिक कार्यों में होता था। तो उसने क्या किया कि वहाँ का वो पैसा रोक लिया, दिया नहीं। तो जब इनसे हिसाब मांगा गया कि वो हिसाब दो, तो ये रोके हुए थे, उसका कोई हिसाब नहीं था, और इसकी चोरी भी पकड़ी गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद इसको वहाँ से हटा दी थी, इसकी सेवा वहाँ से। जब इसकी सेवा हटाई तो ये एंटी हुआ। ये तो है पवन की कहानी। और इसने, इसके पास लैपटॉप भी था आश्रम का, ये मैसेज डालता था, ये सारी चीज़ें थी, इसने वो भी नहीं दिया, और फिर अपने तरीके से मन मर्जी के मैसेज डालता था, जिससे मैनेजमेंट में और इनमें थोड़ा ना मनमुटाव हुआ कि भाई तू ऐसे मैसेज कुछ भी कैसे डाल देता है। ये अपनी मनमर्जी से चलने लगा था, गुरुजियों के जो है ना आदेशों के विरुद्ध चलता था। तो उसमें तो कोई भी किसी की भी सेवा लगेगी वो तो इनको रोकेगा ही कि भाई तुम गुरुजियों के आदेश के विरुद्ध जो है ना मैसेज क्यों डाल रहा है। तो उस रोकने के ऊपर है जो है ना इसने ये वो किया कि भाई मेरे पास सबका डाटा है तो मैं मनमर्जी से काम करूँगा। तो इसलिए ये ज़्यादा फैलता चला गया। फिर ये मेरे से भी मिला वहाँ पे, तो मैंने भी इसको बताया कि भाई जो ये चीज़ें थी वो गुरुजियों से के पास तेरी फिर भी कोई शंकाएं हैं, पहले समझाई। एक और बात है, मैं भूल गया बताना कि ये जो पवन जयपुर वाला है, ये वैसे पीछे से भी अपने सदगुरु की शरण माने से पहले भी ये ऐसे कार्य करता था जो कि बिल्कुल फ्रॉड कार्य थे। ये हमेशा ही फ्रॉड रहा है। इसने मुझे खुद ही बताई थी कि भाई मैं लगभग 2.5 साल तक केरला के अंदर जो है ना नकली फर्जी डॉक्टर बन के काम किया मैंने, और मैं ऐसे ही सुने लगाता रहता था। किसी को इंजेक्शन लगा दिया पानी, किसी को कैसी भी तरीके से लगा दिया, मुझे कुछ पता तो था नहीं ज़्यादा। और उसके बाद एक बार मेरे पास जब रेड पड़ने लगी तो मैं वहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के रात को ही भाग गया वहाँ से और अपने घर आ गया, और हंस हंस के बताने लग रहा कि मैंने ऐसे काम किया। उसके बाद बोला मैंने कबूतरबाजी शुरू कर दी, मैंने यहाँ पे फर्जी में विदेश में भेजने लगा। एक बार मेरे कोई पैसे लेकर के ऐंठ करके भाग गया, तो मैं दुबई तक मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मेरे पैसे नहीं मिले। बाद में मैंने वो भी छोड़ दिया। अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गया हूँ। मैंने कहा भैया अब ठीक होने के लिए आ गया तो बोले हाँ जी, मैं तो पीछे से तो ऐसा ही था पर अब ठीक होने आ गया। अब पता चला कि इसकी तो जो है ना आदत अब भी वही थी। कभी भी इसने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो ये भोले भगत है परमात्मा के, इनको फिर अपनी उन कबूतरबाजी और जो फर्जी काम इन्हें पहले किए थे वही फिर अंगड़ाई ले गए इनके, और यहाँ फिर इसने वही काम शुरू कर दिया पैसे को देखते हुए। मतलब वही कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, वही कार्य इसने जारी रखे। जी बिल्कुल। और ये मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें बोलता था कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। फिर भी इसकी जो शंकाएँ थी, तरीका तो ये था कि भाई ये सतगुरु जी के पास आता, वहाँ पे फ़ोन पे बात करता, क्योंकि परिवार के पास तो फ़ोन सतगुरुदेव जी का अलाउड था ही स्टार्टिंग से ही, बट ये कभी नहीं आया वहाँ पे बात करने। तो लीगली तरीके से जो भी एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का भी, वो प्रोसीजर था इलीगल तरीके से। जी। फिर इसने मुझे भी बताने की कोशिश करी, तो मैंने इसको ये बोला था कि भाई ऐसा है, मैं जयपुर से जब दिल्ली जाऊँगा तो सतगुरुदेव जी से जितनी भी बातें हैं ये सारी उनके चरणों में रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये जो है ना सच्चाई क्या है, जो तुम बता रहे हो कि भाई मैनेजमेंट ने ये किया वो किया, इनकी सारी सच्चाई गुरुजियों से पूछेंगे। तो जब मैं यहाँ पे दिल्ली आया तो मैंने आकर के ये सारी बातें गुरुदेव जी के चरणों में रखी कि परमात्मा ऐसे ऐसे बात है। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये सारी मेरी ही नॉलेज में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, और मेरे आदेशानुसार सारा काम हो रहा है। तो मैंने इसको बाय द वे फ़ोन करके इसको बताया वापस। आज ये ध्यान से मेरी बात सुन ले, और बीच में भी इसको मैंने एक बार बताने की कोशिश भी करी थी कि ये बार बार ये कहता है, इसको बताया ये बात कि भाई गुरुजियों के आगे हमने ये बात रखी है। गुरुजी ने बोला है कि सारा काम मेरे जो है ना आदेश से हो रहा है, जो मोहन लाल जी कर रहे हैं या कोई जो भी काम हो रहा है मैनेजमेंट का, वो मेरे आदेशानुसार हो रहा है। मुझे हर पैसे का, हर चीज़ का एक एक का नॉलेज है और एक एक हिसाब मेरे पास आता है। इसको ये बात बताई। उधर जो है ना ये संजय था जो दिल्ली वाला, वो भी रुड़की से पैसे लेके आता था नामदान से, उसने भी पैसे रोक दिए। इधर इसने जयपुर से रोक दिए पैसे। तो इनका कहीं ना कहीं ये था कि दोनों हम अच्छा खासा पैसा ले करके और फिर गोल हो जाए विदेश कहीं ना कहीं। उसने उधर से रुड़की वाले पैसे रोक लिए और 2-3 नामदानों से लेकर के इसने जयपुर वाले रोक लिए। तो इनका तो दोनों का षड्यंत्र था कि तुम उधर से कैच करो, मैं इधर से कैच करूंगा। तो जब गुरुदेव जी ने को ये बातें बताई गई कि जी ऐसे ऐसे बातें हैं, फिर टोटली बातें बताई गई उनके एडवोकेट के माध्यम से, जब वो लीगल मीटिंग्स पे जब अपनी जाते थे, तब गुरुजी ने आदेश दिया कि इनको एक बार मेरा आदेश बताओ और उनको बताओ कि भाई मेरे अनुसार सब काम हो रहा है, और ये अपनी जो इन्होंने ऐसी गलतियाँ करी उनके लिए माफ़ी मांगे, अपना दोबारा नाम
शुद्ध कराएं। तो ये गुरुजियों के पास भी कभी माफ़ी मांगने के लिए नहीं गए आदेश होने के बाद भी। उल्टा हमारे को ही कह दिया कि ये भी मैनेजमेंट का फिर हिस्सा हो गया, इनको भी बहका लिया मैनेजमेंट ने, इनको भी कुछ पद दे दिया मैनेजमेंट ने, इसलिए ये भी मैनेजमेंट के चापलूस हो गए। जबकि इनको खूब पता है कि हम चापलूसी कभी ना करिए ना करते हैं। मतलब कि लीगल टीम के थ्रू आपके गुरुदेव का जो एडवोकेट के थ्रू लीगली तरीके से जो मैसेज आया उसको भी इन्होंने मानने से नकार दिया, उसको भी नहीं माना। बिल्कुल नहीं माना। फिर इनको सबको इकट्ठा किया गया यहाँ पे दिल्ली में छावला के अंदर, एक भगत जी हैं हमारे, उसके यहाँ पे बुलाया गया। जो भगत ये यहाँ आज बैठे हैं आपके सामने, ये भी वहाँ पे बुलाए गए जिन्होंने पैसे दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये था कि ये सही चले हुए हैं और तुम लोग जो है ना ये गलत है। जो इनका आपस का मन मुटाव था मैनेजमेंट का और इनका, कहाँ पर ये गैप था उसको फिल करने के लिए फिर इनको छावला के अंदर एक मीटिंग रखी गई जिसमें इन दोनों को भी बुलाया और इनको भी बुलाया। तब बुलाने के बाद उनके सारे डाउट्स जितने थे वो क्लियर किए, बाय प्रूफ क्लियर करें। उसके बाद उन्होंने खुद, संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले ने खुद माना कि भाई हम गलत हैं। और संजय ने तो ये हारी हारी ऐसे कान पकड़ के हारी 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 ऐसे बोला। ये संजय जो आप जो गुरुद्रोही जो संजय है वो जो आज गुरु बना बैठा है ये कांगड़ा के अंदर, ये खुद हारी हारी बोल के इसने कहा भी मेरी गलती हुई, मैं हार मान ली और मैं 2 महीने तक बिल्कुल भी मैं आज के बाद कभी भी मैं जो है ना कोई काम नहीं करूँगा। मेरे सारे डाउट्स थे जितने वो क्लियर हो गए मैनेजमेंट के भी और दान के पैसे के भी। तो सारा डाउट जब इसका क्लियर हो गया, इधर पवन का क्लियर हो गया। पवन का 2 बार क्लियर हुआ। एक तो मैंने फ़ोन पे उसको बताई कि भाई ऐसे ऐसे गुरुदेव ने बोला है, तुरंत दिल्ली आने के बाद उसने कहा जी ठीक है अगर आपने बोला। दोबारा फिर जब छावला के अंदर मीटिंग हुई तब उसका डाउट विद प्रूफ क्लियर हुआ। तो दोनों ने माना कि भाई आप लोग ठीक हैं। पवन के पास जो लैपटॉप था उसने कहा भाई मैं, मेरा लैपटॉप वहाँ रखा है, मैं वापस लैपटॉप कर देता हूँ और आज के बाद मैं ये कोई भी डाटा वाटा की कहीं मैसेज वगैरह नहीं करूँगा। और इधर संजय ने अपना जो भी हिसाब था वो रुड़की का जो पैसे जहाँ लगाए खा गया था उनको तो खा गया, फिर भी बचा हुआ जो कॉपी थी वो वहाँ पर पकड़ा दी कि जी ये है मेरे पास, तो बचा हुआ सब मैंने लगू दिया। पर आज के बाद में सीधी नीयत से चलेंगे हम और हम किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। परमात्मा हमें माफ़ करें, हम सीधे चलेंगे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अब उसके बाद ये हमारे को तो यहाँ पे जब ये सरेआम सामने सबूतों में फंस गए तो इन्होंने सब के सामने बोल दिया है। ये आज भी इस अगर वीडियो को सुन रहे हों तो इस बात में अगर जरा सी भी कमी हो तो सामने आकर के बात भले ही कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी मैं वहीं पे बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये कहें किसी संगत को कि झूठ है ये बात, तो हम सारे के सारे जो उस मीटिंग में थे आज भी आ सकते हैं। उसके बाद जब हमने सोचा कि बिल्कुल अब शांत हो गए, भाई ये भगत हैं, इनको कोई गलतफहमी थी मैनेजमेंट को लेकर के कि ये पैसा खा जाते हैं। जब सदगुरुदेव जी का आदेश आया, विद प्रूफ इनके सामने बात रखी गई, इन्होंने मान लिया बिल्कुल ठीक है। हम भी शांत हो गए कि भाई चलो परमात्मा की गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, अब वो ठीक हो गए हैं, हम भी अपना नॉर्मल तरीके से रहने लगे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। ये यहाँ तो हमारे को ये कह के चले गए और नीचे नीचे इन्होंने मेरठ के अंदर जा कर के अपना पूरा गढ़ जमा कर दिया, वहाँ के भक्तों को बरगलाना शुरू कर दिया। वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे उनकी कुछ व्यक्तियों के साथ सेम स्टाइल से काम इन्होंने किया, उनके साथ अनबन करा करके उनसे लड़ाइयाँ करवा दी। अब कोऑर्डिनेटर दूर हो गया तो इन्होंने अपना जमा वहाँ पे जमा के बैठ गए वहाँ पे, और मेरठ के अंदर एक गढ़ हो गया कि यहाँ पे अब कोई नहीं आ सकता और तुम यहाँ मनमर्जी से अपना काम करो। वहाँ पे जो संगत थे उत्तर प्रदेश वाली, उन संगत को वहाँ बुलाते, वो रुड़की जाता था, वहाँ भी वो संजय गुरुद्रोही वहाँ जाता था तो वहाँ के भी लोगों को बुला लिया वहाँ पे कि तुम यहाँ आया करो, यहाँ सत्संग करेंगे, हम यहाँ गुरुजियों को छुड़ाएंगे, यहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे, हम सारा काम यहाँ से चलाएंगे। ये गुरुजियों को छुड़ाने के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करता था और पैसे लेता था। उस पैसे का हिसाब आज तक इसने किसी, देखो मैनेजमेंट का हिसाब ये बार बार मांगता था और अपना हिसाब इसने कभी नहीं दिया कि जो इसने पैसे इन्होंने आज तक इकट्ठे किए उनका क्या किया। वो पैसे तो इन्होंने गुरुदेव के नाम पे लिए ना, और गुरुदेव को आज तक इन्होंने जा करके ये नहीं बता लिया कि भाई गुरुदेव हमने ऐसे ऐसे पैसे लिए हैं। कोई भी आता है किसी और को भेजते हैं, लेकिन ये बात है ये आज तक न खुद गए हैं न जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर काल प्रवेश है। काल परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देगा इनको। वहाँ जैसे ही जाएंगे दूर भागते हैं काल से, किसी को भी जाने देंगे लेकिन खुद नहीं जाएंगे वहाँ पे। अगर ये दोनों के दोनों एक बार अपने जितने भी इनके ये सत्सेवक बने हुए हैं एक बार सारे के सारे आ जाएं और आ करके ये गुरुदेव जी से बात कर लें। गुरुदेव जी ने इनको मौका भी बहुत दिया कि भाई ये आकर के बात कर लें, अपनी जो इनकी शंका है उसको समाधान कर लें, हैं तो सारी चीज़ें हो जाएंगी।
लेकिन ये कभी नहीं आया, क्योंकि इनकी मनसा भक्ति करने की नहीं थी, इनकी मनसा थी पैसे ऐंठ के और जो है ना एक बड़ा आदमी बनने की या बड़ा गुरु, खुद गुरु बनने की। संजय के अंदर खुद गुरु बनने की इच्छा थी, वो अपना बैठ गया बन के। तो ये सारे मिलके पवन गुरुद्रोही, पवन, संजय दिल्ली वाला गुरुद्रोही, और यहाँ में इनमें एक और ऐड हो गया साथ में रामचंद्र कानपुर का, एक वो भी एक जो है ना पार्ट इसके अंदर ऐड हो गया, वो भी इसी जब क्या नाम है मेरठ के अंदर। ये सारे मिलकर के वहाँ पे गुरुजियों के नाम पे एक सत्संग करने लगे, भंडारा करने लगे, जिससे कि लोगों का रुझान वहाँ हो जाए, लोग वहाँ आने लगे और गुरुजियों के आदेश के विरुद्ध वहाँ पे सत्संग करने लगे, भंडारा करने लगे। कोई आज्ञा गुरुजियों से इन्होंने ले ली। तो वहाँ पे भंडारा करने के बाद जब पता चला इस बात का कि भाई वहाँ पे ये भंडारा कर रहे हैं, गुरुजियों को के पास ये बात गई, तो गुरुजियों ने संदेश भेजा कि बेटा तुम मेरा आदेश वहाँ पे बताओ संगत को जा करके, मेरा आदेश के अनुसार नहीं वो काम कर रहे हैं, वो अलग हो रखे, वो गुरुद्रोही घोषित हो रखे हैं और उनके वहाँ पे नहीं जाना उन्होंने। ये आपके गुरुदेव का मैसेज किस तरीके, कहाँ से, किस तरीके से? ये गुरुदेव जी का मैसेज लीगल तरीके से जो आता है, फोन आता है जैसे उनका घर पे परिवार के पास, उनको बताया, फिर उन्होंने वकीलों के माध्यम से, कोर्ट से अलाउड है? हाँ, ये कोर्ट से अलाउड है और वकीलों के माध्यम से भी फिर गुरुजियों ने दोबारा बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, वहाँ पे उनको बताना। तो हमारी कुछ भक्तों की सेवा लगी थी जो यहाँ बैठे हैं, हम वहाँ पे खुद गए थे सारे भगत मिलके, और वहाँ की संगत में जिस दिन वो सत्संग कर होना था वहाँ पे, उसी दिन हम वहाँ पे गए। लेकिन उनको या तो हमारे आने की भनक लगी, वो पवन और वो क्या नाम है गुरुद्रोही संजय, दोनों वहाँ से भाग गए। कोई भी वहाँ नहीं था, खाली संगत थी वहाँ पे। लेकिन हमने अपना संदेश सुनाना था और हम भी जब गए तो संगत भी पूरा हमारे तरफ आक्रोश में थी कि ये मैनेजमेंट वाले आदमी हैं। फिर हमने उनको बताया, समझाया, क्योंकि वो तो सारे भगत थे, तो उनको बताया कि भाई हम कैसे कैसे संदेश लेके आए हैं, आप वो सुन लो, किसी को मानना है ठीक है, ना मानना ना ठीक है। तो उस संदेश को सुन के परमात्मा के सारे भगत वहाँ पे रोने लगे, उनकी आंखों में पानी आ गया कि हम कहाँ भूल में बैठे थे, कहाँ हम यहाँ लगे हुए हैं इनके पीछे, और वो तो भाग गए वहाँ से। तो उस टाइम पे वहाँ से लगभग 70-80 भक्तों ने वहाँ पे जा कर के अपना नाम शुद्ध कराया लोनी बॉर्डर पे, और उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उन भक्तों ने आकर के फिर अपनी सारी कथाएं बताई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे। तब उन्होंने देखा कि तुम्हारा झंडा यहाँ भी जो है ना उखड़ चुका है। फिर इनकी आपस में जो है ना पैसे को लेकर के लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि संगत वहाँ से काफ़ी की आपस में पैसों के लिए लड़ाई हुई। हाँ, ये पवन जयपुर वाले और संजय गुरुद्रोही की, दिल्ली वाले की, इनकी आपस में पैसे को लेके लड़ाई होने लगी, क्योंकि वहाँ संगत कम होगी। फिर नाम शुद्ध करा लिए भक्तों ने, इनकी संगत की, इनकी पोल जो है ना खुल गई वहाँ पे। तो तब जा कर के इनकी पैसों को लेकर खुद लड़ाई हुई। तो फिर वो अपना जो है ना जा कर के कांगड़ा के अंदर उसने अपना एक आश्रम खोल लिया वहाँ पे कि यहाँ तुम्हारी दाल निकलने वाली, अब तुम यहाँ से दूसरी जगह चलो। और पवन ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के भक्तों के अंदर फिर वही पुराने नंबरों को एक्टिवेट करके उनके पास मैसेज करने शुरू कर दिए, ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, बुराइयां करनी शुरू कर दी। जब ये ऐसा काम कर रहे थे तो कुछ भक्तों को, बहुत सारे भक्तों को तो इनकी सच्चाई का पता था। तो ये जहाँ भी ऐसे करने जाते, इवेंट्स वगैरह, कोई सत्संग वगैरह करने वहाँ जाते, या भक्तों को बरगलाने के लिए बैठ के उनकी मीटिंगें लेते, तो कुछ भक्तों ने देखा कि भाई ये तो बहुत गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो गुरुजी नहीं बताते जैसा ये कर रहे हैं। तो कईयों ने इनको वहाँ पे पकड़ के पीट भी दिया। अब जो उन भक्तों ने इनको पीट दिया उसका भी नाम मैनेजमेंट का लगा दिया कि मैनेजमेंट ने हमें पिटवा दिया। अरे काम गलत खुद कर रहे हो, जो आदमी तुम्हें पीट रहे हैं उसका नाम मैनेजमेंट। फिर फोटो दिखाते हैं उनकी। ये गुरुद्रोही जो संजय है, ये अपने बिल्कुल नंगे वहाँ पे कमर पे दिखाता है, मुझे मार के डाल दिया, मुझे परमात्मा ने बचा लिया, परमात्मा मेरे साथ था। अरे तुम किसी, पहली बात तो गलत काम खुद कर रहा है, फिर कोई कह रहा है, फिर उल्टा दोष मैनेजमेंट पे लगा रहा है, और उसका भी सिंपैथी भक्तों को लेकर के ये अपना फिर वहाँ पे जो है ना कांगड़ा के अंदर अपना डमडमा चला रहा है। गुरुजियों ने इसको नाम देने की आज्ञा दी नहीं, और तब भी नाम देने लग रहा है। गुरुजियों की ऑडियो सुनवा, इन्होंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी आएंगे नहीं, और तू अब इस मौके का फ़ायदा उठा ले। तो ये इसलिए स्वयं गुरु बन गया वहाँ पे। और गुरुजी जब कोरोना के दौरान जब ऑडियो के माध्यम से नामदान दिया जाता था, तो इसने क्या किया, वो ऑडियो वहाँ से ना रिकॉर्ड कर ली गुरुजियों की, और उसी ऑडियो से ही नाम दिलवाता है, ऑडियो वीडियो से ये प्रथम मंत्र जो है, और कहता है कि यहाँ भी गुरुजी इनाम दे रहे हैं, और अपने चरण दबवाता है।
नाम गुरुजी देते हैं, चरण अपने दबवाता है, गुरु अपने को कहलवाता है, उनको सतगुरु कहलवाता है। 56 भोग खाता है वहाँ पे बैठ करके, पैर दबवाता है वहाँ पे। और इसने करोड़ों रुपए लोगों के ठग लिए वहाँ पे, जिनमें से मैं एक दो का तो नाम जानता भी हूँ, हमारे सामने आए हैं। जैसे गुड़गांव के हैं, IT के इंजीनियर हैं, सुमेध भगत जी उसका नाम है। करोड़ों रुपए तो उसके ले लिए इन्होंने, ये कह के कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही आश्रम है। अब उन्होंने भी इनकी कंप्लेंट करी है, उनकी गाड़ियाँ दे रखी थी, वो गाड़ियाँ उसने बताई कि मैंने तो गाड़ियां मंगवाई हैं अपने, वहीं नोवा गाड़ी दे रखी थी। ठीक है, बहुत सारे भगत वहां से इसको छोड़ के आगे। खुद वहां पे एक पायलट और उसकी वाइफ है, वो दोनों भी वहीं पे गए हैं। उनके फादर वहाँ से आए, उनके फादर ने हमारे को पूरी डिटेलें बताई हैं कि मेरी भी सारी पेंशन उठा करके, मेरी जितनी पेंशन आई थी मैंने अपने छोटे बेटे को नहीं दी, सारी वो बड़े वाला मेरी पेंशन को हड़प के चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, ये छोड़ दिया यहाँ पे। तो मतलब ऐसा हाल वहाँ कर दिया है कि सबके जितने भी लोगों के पैसे थे, घरों में पैसे थे, यहाँ की प्लॉटों थे, वो भी बेच दो और सारा ला करके कांगड़ा में दे दो उसको। अब सबके पैसे। सर यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, जब ये गुरु बना वहाँ पे कांगड़ा में, उसके बाद कभी आप लोगों का इससे आमना सामना हुआ कोई लीगली तरीके से या किसी भी तरीके से? बिल्कुल हुआ। हमारा संत रामपाल जी महाराज जी को जब इस कहानी का पता चला कि ये सतलोक आश्रम नाम रख के ही है वहाँ पे आश्रम बना रखा है, और महाराज जियों के ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा रहा है, खुद अपने फ़ोटो लगा रहा है, और वहाँ पे जो भक्त हैं हमारे हिमाचल के या और आसपास के, उनको ये बताता है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही आश्रम है। कांगड़ा जिले के इंदौरा थाने के अंदर इसकी कंप्लेंट करी गई कॉपीराइट के तहत, और वहाँ पे फिर पूरा पुलिस ने और पूरा दल बल के साथ एक्शन लिया गया इसके ऊपर। वहाँ पे इसके आश्रम में सारी जितनी गुरुदेव की, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो थी, वो सारी फ़ोटो हटाई गई वहाँ से, और इसके ऊपर केस हुआ है। 420 का भी केस हुआ है इसके ऊपर वहाँ पे, क्रिमिनल। और इसने जो करोड़ों भक्तों के और भी करोड़ों रुपए और भक्तों के भी ले रखे हैं, उनके भी। और भी मैं एक और साथ में बताना चाहता हूँ, पंजाब के भी कुछ सिख धर्म के लोगों ने भी इनके ऊपर वहाँ पे एक FIR और करवाई थी इस बात पे कि मैं नानक की आत्मा हूँ। तो आप लोगों के समक्ष कुछ ससबूत परमात्मा ग्रंथों से और साहिब के मुकम्मल से करे हुए सत्संगों से परमात्मा उदाहरण दिलवाएंगे। दास नानक जी वाली आत्मा है, दास नानक जी वाली आत्मा है। परमात्मा पिछले 3 साल से दास के YouTube पे वीडियो पड़े हुए हैं, मैक्सिमम संगत तो जानती है। खुद आपको अलग से दिखा दिए जाएंगे कि दास, और YouTube पे वीडियो पड़े कि दास पिछले 3 साल से बोल रहा है कि दास नानक जी वाली आत्मा है, कि दास नानक जी वाली आत्मा है। परमात्मा सदगुरु वेश में धरती पे है और दास उनका नौकर है। परमात्मा का 12वें पंथ में आते हैं, 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। 13वें पंथ में परमात्मा ने लीला करते हुए अपने आप को छुपाते हुए कहा कि 13वें पंथ में मेरा संत, मेरा हंस, मेरा भगत, मेरा दास होगा 13वें पंथ का वो। तो ये तो मतलब बिल्कुल कुछ भी बोल देता है, इसका कोई आधार नहीं है किसी भी चीज़ का। और उसके बाद ह्यूमन राइट के अंदर भी इसने कंप्लेंट करी हमारी किसी तरीके की, तो उसमें भी जो है ना ये हार गया। और दूसरी तरफ ये पवन जयपुर वाला, इसकी मेरिट में कंप्लेंट हुई। कोरोना के दौरान ये संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेकर के कोई दवाई बता रहा था कि ये दवाई है जो कोरोना को ख़त्म कर देती है, उस पर इस पर एक्शन हुआ है, FIR कटी, मेरिट में इसका केस चला हुआ है। एक इनका हिसार में केस चला हुआ है, ये 4-5 महीने जेल में रह के आए हिसार जेल के अंदर। सारा का सारा मतलब इसकी लाइफ ही टोटल फ्रॉड चली हुई है। आज भी ऐसे ही फ्रॉड करके अपनी वाक चतुरता की वजह से ये भक्तों को बरगला रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन एक रामचंद्र ये खुद भक्तों को पहले ऐसे उकसाते थे कि ये गालियाँ दें, कुछ बोल के उनकी बातों को रिकॉर्ड करके सुना देते। आज ये खुद वैसे ही गालियाँ दे रहे हैं। तो जो ये दूसरे भक्तों में दोष निकालते थे, आज ये खुद वैसे ही काम कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, चाहे तो वो सुन सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी लास्ट में इन सब को कहना चाहता हूँ, चाहे ये रामचंद्र है, चाहे ये शशि भूषण है। शशि भूषण है एक बिहार का वकील है, अरे वो तो वकील है, वो खुद आकर के इस बात को तो देख सकता है, जांच सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ये सही कह रहे हैं कि वो भी एक अपनी नई पुस्तक छाप के बैठा है। इन्होंने तो दुकानें बना दी, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लो, अपना बिजनेस चमकाओ। कोई मैसेज डाल देता है, कोई किताब लिख देता है, कोई भक्तों में ज्ञान बांटने लग जाता है महाराज जी का ही खुद सुन के। इन्होंने सब ने धंधा बना रखा है अपना, अपने आप को चमकाने के लिए। ना तो शशि भूषण है जो, वो आज भी वकील है, परमात्मा के पास यहाँ आ सकता है, देख सकता है। ये उन्होंने बोला है, नहीं कहा है, अपनी तरफ से उन्होंने चालू कर दी कहानियाँ बनानी।
अरे तू पूछ तो ले कम से कम आकर के, एक लाखों केस पड़े हैं भारत में, तू सबके केसों को उठा उठा के पूछता रहता है कि किसका क्या है। औरों की भी किताब लिखी है क्या तूने? इनको पता है संत रामपाल जी महाराज जी के इतने फॉलोअर्स हैं, वहाँ जो भी हम करेंगे हम हाईलाइट हो जाएंगे। इनको हाईलाइट होने से मतलब है और अपना धंधा चमकाने से, किसी को गुरु बनने से, किसी को पैसे हटने से, सिर्फ इनका यही एक मकसद है। अगर ये सच्चे और दमदार हैं तो ये हमारे सामने आए चारों मिलके, शशि भूषण भी और ये रामचंद्र भी और पवन और संजय, और पुलिस को थाने में इंफॉर्मेशन दें ये पूरी की पूरी कि भाई हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, हम भी देंगे ये भी दें, और बैठ के वहाँ पे बात करें हिसार में। अगर कोई होगी तो पुलिस देखेगी उस चीज़ को, अगर कोई भी गलत काम होगा, और ये करे क्लियर। अगर इनमें दम है तो ना तो हम तैयार हैं करने के लिए, और कोई करे ना करे मैं ज़रूर करूँगा। अगर ये इनमें दम है तो ये आए यहाँ पे हिसार में और गुरुजियों के सामने करें। इनको डर है कि वहाँ मारपीट हो जाए या कुछ पंगा हो जाए तो पहले पुलिस में हम इस बात की इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई इस तरीके से हम मीटिंग कर रहे हैं, और फिर कुछ भी चीज़ होगी तो जिम्मेवारी लेंगे। आओ यहाँ पे अगर दम है तो। इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया इन्होंने भक्तों के साथ और तमाशा बना के डाल दिया भक्ति का इन्होंने। आए, मैं खड़ा हूँगा, कोई आए ना आए। मैनेजमेंट को जी को मैनेजमेंट कहते हैं वो छोड़ दो, मैं खड़ा हूँगा। आप इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं अगर वो आते हैं? मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं खुद वहाँ खड़ा हूँगा। और बाय द बाय अगर इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास नहीं तो पुलिस में इस बात को पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे करके ये बात होगी। टोटली वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ उसकी, और वहाँ पे सारी की सारी बातें होंगी। करो एक तरफ अगर ये सच्चे भगत है तो, और इन्होंने अगर ऐसे गुरु बनने की अवश्य तो ये आएंगे इन्हीं सामने, इसी की मेरी वीडियो को सुन करके इसी में 10 बातें और निकालेंगे, इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे, ये इनमें उलझाएंगे भक्तों को। पर ये नहीं है कि ये हाँ हम सच्चे हैं तो चलो हम आते हैं भाई पुलिस के साथ बात करके हम वहाँ पे करें इस चीज़ को दूर, क्योंकि इनको भक्ति करनी नहीं है, इनको पार होना नहीं है। इनको तो गुरुद्रोही की वैसे हो गए। इनको तो गुरुजी बताते हैं अपने ज्ञान के आधार पर करोड़ों जन्मों तक इनको मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला है, और ये औरों को भी डुबोएंगे, क्योंकि ये काल का षड्यंत्र है। और ये खुद भी फंस चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, उनको खुद फंसा रहे हैं। बचाना है इनको तो हिसार आएँ, लीगल तरीके से आएँ और इस चीज़ की तरीके से जानकारी करें। घर बैठ के कुछ भी वीडियो बना के डाल देते हैं, वहाँ से फ़ोन नहीं आता, अरे वीडियो कॉल शुरू हो रही है, लीगल है ये। कभी कहते फ़ोन नहीं आता, कभी कहते वो नहीं आता, कभी कहते हमने RTI लगा दी, कभी कुछ कर दी, कभी कुछ कर दी। सामने आओ, वहाँ पे बात करनी है तो, दम है तो। सारे के सारे वहाँ पे जब फ़ोन आता है लीगल तरीके से, हिसार में आओ, खुद बात करो। AI से आते हैं ये बना के आज ऑडियो मिक्स करके बता रहे हैं। ये तो आज कर रहे हैं मिक्स, इतने दिन पहले आ रही। जब कौन सी AI आई थी? जब तो AI आई भी नहीं थी, जब ये ऑडियो आती थी 10 साल पहले AI आई थी। चेंज होगी वो होगी। एक बल्कि मैं बताना चाहूँगा, एक लुधियाना का भगत है जोगराज जी, गुरुजियों की जब ऑडियो कॉल आई फर्स्ट टाइम पे, आपको मैं बताऊं तो ये कहने लगे ये तो आवाज़ बदल के आई हुई है। वो तो खुदा न खास्ता एक बार मैं उससे मिल लिया वहाँ पे, और मेरे को पता चला इन्होंने पूरे पंजाब का उसको कोऑर्डिनेटर बना रखा था सत्सेवकों का। तो वो मेरे से मिल लिया एक दिन, उनको पता चला कि भाई इस तरीके से है, संदीप डॉक्टर हैं। तो मैं उससे मिला तो मैंने उसकी बात जानी कि भाई क्या समस्या है, क्या तुम्हारे अंदर है। वो बोले वही उनका एक ही राग था, मैनेजमेंट। मैंने और गुरुजी का कोई आदेश नहीं। ये मैंने कहा कॉल आने लग रही, तो कॉल आने के बाद बोले भाई ये तो नहीं है। मैंने कहा गुरुजी की कॉल है, मैं बैठ लगाता हूँ ना, मैं बैठा हूँ। ऐसे होने चाहिए भगत जोगराज जैसे। ठीक है गलतफहमी थी, कोई बात नहीं। सामने आया, बोला जी नहीं मिली तो नहीं मिली, तो मैं जिम्मेवार हूँ, आप आओगे मैं जिम्मेवार हूँ। उस भगत ने वहाँ पे बेंगलोर में कि कहाँ पे उसने इसकी टेस्ट कराया लैब के अंदर वॉइस का, जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग थे, और अभी जो ऑडियो कॉल आई थी, इन दोनों की वहाँ पे जांच कराने के लिए लैब में भेज दिया। लैब के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद उसके होश उड़ गए, और उसने मुझे खुद बताया फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हम तो बहुत बुरे चंगुल में फंस गए थे। ठीक है ना, और मेरे पास सबूत है। उसने खुद वीडियो बनाई बेचारे ने कि मैं और अपने बहन भाइयों को बता दूं। रिपोर्ट दिखाई वो उसकी लैब की कि ये देखिए सेम आवाज़ मिली है वो, और ये कहते फिर भी वो नकली है। भाई हम तुम्हारी क्यों माने? लैब की तुम नहीं मानते, गुरुजी की तुम नहीं मानते, जो एडवोकेट वहाँ जा रहे हैं उनकी तुम नहीं मानते, परिवार की तुम नहीं मानते, फिर तुम ही सच्चे पैदा हो गए इस धरती पर। एक टोटली फ्रॉड काम है ये इनका, और बेवकूफ़ बनाने का काम है। सर आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इनके चंगुल में फंसे हुए हैं, आप उनको आखिरी बार अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी तरफ से उनको यही कहना चाह रहा हूँ, भाई आप लोग एक बार आ जाइए, इनको छोड़ के एक बार दोनों पहलू को चेक कर लो। अगर तुम्हें यहाँ लगे कि नहीं है ये सही चीज़ तो मत आना तुम यहाँ पे। किसी का क्या बिगड़ रहा है, यहाँ ना आओगे तो तुम। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन तो पूरी पृथ्वी पर फैलेगा और तुम देखते रह जाना। ठीक है ना, अगर तुमने अपना जीवन बचाना है, कुछ करना है, तो तुम दोनों पहलों को एक बार जांच लो। कल को ये ना तुम्हें धोखा लग जाए कि भाई काश हम देख लेते तो जोगराज की तरह हम बच जाते।
तो तुम भी एक बार चेक कर लो इसको, तुम्हें लगे फ्रॉड फिर भाग जाना, भागने में कौन सा देर लग रही है तुम्हारी को, फिर चले जाना छोड़ के। कौन सा कह रहे हैं कि तुम आकर के यहाँ पे नाम ले लो, कम से कम जांच तो लो सही चीज़ों को, ठीक है कि गलत है, कहीं तुम्हारे साथ वहीं फ्रॉड हो रहा हो। इस बात का अगर वहीं हो रहा होगा तो तुम्हारा जीवन लग 84 में जाएगा, कौन बचाएगा उसको। सर ये जो भी संदीप जी ने हमें बताया कि जो पाखंडी गुरुद्रोही जो संजय है, इन्होंने कैसे संत रामपाल जी के ज्ञान का सहारा लेके ये सारा षड्यंत्र रचा और मासूम जो भोले भाले भगत हैं उनको अपने जाल में फंसाया, उसके बारे में बताया कि फरीदाबाद में उसने क्या क्या खेल रचा, जो भी षड्यंत्र था। एक्चुअली ये उस समय की बात है जब दास के पास जिले की सेवा थी, सेवादार, जिला सेवादार परमात्मा ने लगाया हुआ था। तो इस नालायक ने, इस निकम्मे ने, मुझे बहुत बाद में पता लगा, हमारे फरीदाबाद के बहुत सारे भक्तों को बहुत ही अपनी बातों में बहला फुसला करके बरगलाया और उनसे पैसे ऐंठे। इसने बहुत ही गलत कार्य किया। तो अब मैं आपको उन भक्तों से ही मिलवाता हूं जिन भक्तों के साथ में इन्होंने ठगी की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम यशपाल दास है, मैं फरीदाबाद से हूँ। दरअसल ये पहले से ही कुछ ऐसे काम करता था जिसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका था, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, सट्टे में पैसा लगाना, घोड़ों की रेस पे पैसा लगाना, वहाँ से बर्बाद हो चुका था। काफ़ी इसके ऊपर कर्जा था। फिर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और इसने कुछ लोगों से अपना संपर्क साधा धीरे धीरे करके। पहले सेवाओं की और भक्ति की उनसे लोगों से बात किया करता था, भक्तों के साथ में बैठ करके। भगत इसको एक अच्छा भगत समझते थे, लेकिन इसके षड्यंत्र को नहीं जानते थे कि ये नीच आदमी क्या षड्यंत्र उसके लिए पीछे, इसके जो है इसके दिमाग में क्या चल रहा है इन सब बातों के पीछे। ये बहुत मीठी मीठी और भक्ति की बात किया करता था कि भाई मैं कितना अच्छा भगत हूँ, या आप लोग ऐसे काम नहीं करते हो, आपने ये मर्यादाएं निभानी चाहिए, इस तरह की बातें करता था पहले ये। लेकिन इसकी जब ठगी चालू हुई धीरे धीरे करके, इसने पहले तो लोगों से पैसा मांगा कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे बच्चों की फीस भरनी है। वो मेरे साथी हैं, मेरे साथ पड़ोस में रहते हैं फरीदाबाद में ही, इनसे भी पैसा लिया है। आप इनसे बात करिए, बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमेश दास। सर ये आपसे क्या कह के पैसे लेता था, क्या झूठ बोलता था, उसके बारे में हमें बताइए। ये बोलता था कि मैं बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ, और दुष्ट आदमी, ऐसी नीच, इतना नीच आदमी है, ऐसी घटिया घटिया बातें करता था। इवन कि मेरी बच्ची की फीस नहीं, मेरी बच्ची स्कूल से निकाल दी गई है, मेरी बच्ची के लिए फीस के पैसे दे दो, मेरे मोबाइल में पैसे डलवा दो, मेरे मेट्रो कार्ड में पैसे डलवा दो, मेरी घरवाली के पास कपड़े नहीं है, कपड़े के लिए पैसे दे दो। मतलब इतनी नीचता पर इतनी नीच बातें करता था दुष्ट आदमी। पैसे देने को मजबूर हो जाता था। इसलिए हमने कई बार इसको बच्चों की फीस के लिए और वैसे अपने घर के खर्च के लिए, राशन तक के लिए पैसे इसने हमसे ऐंठता रहा है। हम इसकी बातों में आए रहे, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, उल्टा हमने और भक्तों से मुलाकात करा दी। जो भी जिसका कारोबार अच्छा था फरीदाबाद में, उन भक्तों से हमने इसकी मुलाकात करा दी। हम साथ जा के हम इसकी हेल्प करो। उस करीब हमारे साथ कुछ भक्त और भाई बैठे हमारे, जिनसे और भी पैसे ऐंठे उन्होंने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुनील दास, फरीदाबाद से। सर आपकी मुलाकात इस गुरुद्रोही संजय से कैसे हुई और किसके माध्यम से आप इनसे मिले और कैसे इसने आपको ठगा? ये बात है 2015 की, जब गुरुदेव जेल धाम गए हुए थे। तो उस समय हमारा किसी से टच नहीं था, हमारे को कुछ भी पता नहीं था कि भाई कौन इसकी सेवा कर रहा है, क्या है। तो उन्हीं दिनों में ये रमेश भगत जी हैं, हमारे फरीदाबाद से ही हैं, इनके पास संजय आया। तो संजय इनके साथ भी बातें करता था, इन्होंने हमें मिलवाया। उसकी भक्ति की बातें इतनी अच्छी होती थी, हमें ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा भगत है। और बाद में साथ में हमें ये भी बरगलाता रहा कि भाई मैनेजमेंट जो है ना, जो गुरुजी के सेवादार थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, गुरुजी को जो है ना जेल से बाहर निकालने के लिए कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपस में मिल के कुछ करेंगे तभी कुछ बनेगा। तो हम लोगों ने उनकी बातों में आकर के, क्योंकि भावुक हो गए हमें भी यही चाह रहे थे कि भाई गुरुदेव किसी तरीके से हमें भी कोई सेवा का मौका मिले, लेकिन हमें सोर्स नहीं पता था कि हम कहाँ पर जाएं, किसके साथ बात करें। उसकी बातों में आकर के हमारे को उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है ना एक अलग से वकील करेंगे और इसके लिए 51 लाख रुपए की हमें ज़रूरत है। तो हमने फिर अमोद भगत जी और मैंने, जो हमारी क्षमता थी, 2.5-1 लाख रुपए हमने दिए, और उसने बोला कि 1.5 लाख रुपए मेरे पास भी हैं, जो कि हमें बाद में पता लगा। हमें तो पता नहीं था इस बात का। ससाइब। नमस्कार सर। ससाइब आमोद। आपका क्या नाम है? आमोद दास, फरीदाबाद से। हाँ जी, आप इनके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं तो बताना क्या चाहता हूँ, हमें तो शुरू में ये लगा कि बहुत अच्छे भगत हैं ये, लेकिन हमें नहीं पता कि वो खाल में भेड़िया होता है, क्या होता है बोलते हैं, हमें वैसा लगने लग गया।
कि हमें पैसा इतना चाहिए। फिर मैंने सुनील जी से बात की, मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा लगता है देखने में तो, और हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि हमें मैनेजमेंट वगैरह का तो कुछ पता था नहीं हमें ज़्यादा। हमारा तो टारगेट था अपने गुरुदेव पिता की तरफ कि भाई किसी तरीके से हमें कोई ऐसा रास्ता मिले कि जिससे हम मतलब अच्छे से अच्छा कार्य करें, अच्छी सेवा हो, ताकि हमारे पिता आ जाएं। तो इसने हमारे को समझा कि भाई ये तो बेवकूफ़ हैं, मैं किसी तरीके से अपने षड्यंत्र में मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो हमें नहीं थी नॉलेज इस बात की, तो हम दोनों ने मिलकर के सोचा कि भाई ठीक है, अगर ये कह रहा है तो इसको पैसों की ज़रूरत है तो हम भी सेवा करें हम। तो हम लोगों ने मिलकर के इसको पैसा दिया। हमें नहीं पता है इस बात का कि वो पैसा किसको दिया, क्या दिया, कहाँ ले गया, हमें नहीं मालूम इस बात का। तो ये बड़ा सोचते हुए फिर हमें लगा मैनेजमेंट की बातें करता था। तो अब मैनेजमेंट के बारे में क्या, हमें तो मालूम नहीं है मैनेजमेंट क्या, लेकिन इसके पास मंशा थी, इसकी मंशा थी कि भाई मैं इनके लूपहोल पकड़ूं जगह जगह पे जा कर के और मैं इनसे पैसा ऐंठूं मैं किसी तरीके से। आप ये बात बताइए, इसने आप लोगों से भी पैसे लिए? कितने पैसे आप लोगों से भी इन्होंने लिए? नहीं, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर 2.5 लाख रुपए दिए थे उनको। आप लोगों ने मिलकर 2.5 लाख, बहुत बड़ी रकम है ये। एक और संत रामपाल जी के शिष्य हमारे साथ यहाँ पर है, और जो संजय का साथी था पवन जयपुर, उसने कैसे इनको ठगा, क्या कुछ बातों में इनको बहलाया फुसलाया, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मनोज दास, बल्लभगढ़, फरीदाबाद से। सर, जो ये पवन था, गुरुद्रोही पवन पाखंडी, इसने क्या कुछ आपसे पैसे ठगे और क्या कुछ बातों में बहलाया फुसलाया, वो उसके बारे में बताइए। ये दास के पास फोन आता है इसका, पवन गुरुद्रोही का, कि भाई ये कब की बात है सर? सर 2022 की बात है। हाँ जी सर, बताइए। सर आई थिंक 2022 की है, 21-22 ऐसे ही है, मतलब दास को इतना खास ध्यान नहीं है। दास के पास फोन आया कि हमें एक साध संगति बोल के एक अलग से अपना एजेंडा तैयार कर रहा था। ये इसने अपना ग्रुप बना लिया खुद का? बिल्कुल, हाँ, अपना एक अलग ही ग्रुप बनाया था जिसको साध संगति के नाम से जाना जाता था, और हमें उस पता नहीं था, हम उसमें जुड़ गए। और उसमें बोला कि भाई इस साध संगति को चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, और पैसे हम भक्त आपस में इकट्ठा करके एक तो ये हम परमात्मा का अलग मार्ग चलाएंगे अपना, मतलब गुरुजी का जो मार्ग चला हुआ था उससे अलग मार्ग। हमें ये बताया हुआ था कि वो मार्ग ठीक नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ये मार्ग ठीक है, आप इसमें जुड़िए और इसको जो ये एजेंडा तैयार किया है मतलब इसको आगे बढ़ाना हमें, और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जो भक्त जितना समर्थ है उतनी उसमें मदद करे। और पहले तो ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया सर इसने दास का और हमारे बहुत से भक्तों का, मतलब कि आज आपको मौका मिला है ये परमात्मा की सेवा करने का, शायद आपको दोबारा मौका ना मिले। दास के माइंड में जो उस समय बात थी, परमात्मा बताया करते थे, द्रौपदी कहती थी एक चीर के कारणे मेरे होगे चीर अपार, अगर जो मैं पहले जान देती मैं सब कुछ देती वार। तो दास के दिमाग में ये वाणी गूंजा करती थी गुरुदेव की कि आज समय है और जितना कोई मदद कर सकता है करनी चाहिए गुरु के मार्ग में। तो दास के पास कुछ छोटा मोटा दास मतलब जॉब करता है, कोई इतना कोई खास बड़ा वो नहीं है, लेकिन दास के पास जो भी था दास ने सब कुछ लुटा दिया कि परमात्मा का मार्ग है ये समझ के। दास ने इसको 85,000 रुपये दिए, एक बार 50,000 रुपये, एक बार 35,000 रुपये। दास के पास जो इतना समर्थ था, दास के बैंक अकाउंट खाली हो चुके थे, उतने दास ने इसको दे दिया कि भाई परमात्मा के मार्ग में लगाओ। लेकिन दास को उस समय ये ज्ञान नहीं था ये गुरुद्रोही है, हमारे गुरुजी की तरफ से गुरुद्रोही घोषित। निकम्मा इंसान है ये जिसका हिसाब नहीं। बताओ, गरीब आदमियों को भी लूटता है, हद कर दी इसने सर। मतलब ब्रेन वॉश दास के साथ भी ऐसा किया, और बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनके 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए ठग चुका है। ये बताया करता था कि हमें गुरुजी को छुड़ाने के लिए वकील करने हैं, और वकील के लिए वही खर्चा चाहिए मोटा, और उसके लिए पैसे इकट्ठा करा करता था। फिर कुछ ये मतलब वीडियो ऐसी डाला करता था कि मैं देखो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल परमात्मा की सेवा में बिल्कुल लगा हुआ हूँ। दास के बच्चे बिल्कुल भिखारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास स्कूल में कुछ जाने के लिए मतलब एडमिशन के लिए कुछ है। मतलब इस तरीके से गरीबी का दिखावा करा करता था कि दास ने सोचा कि भाई देखो एक इतना अच्छा भगत है परमात्मा के मार्ग में, इसने सब कुछ छोड़ा हुआ तो क्या हम पैसा नहीं दे सकते। इसलिए दास ने जो पूंजी जमा पूंजी थी सारी इसको दे दी नालायक को, इस गुरुद्रोही को। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य
मिला, उससे चर्चा हुई, तो बाद में पता पड़ा कि ये गुरुद्रोही है। तो दास इसकी छानबीन करने लगा, और ये जब लाइव आया करता था तो ये बोला करता था कि भाई दास मतलब पवन गुरुद्रोही ये बोला करता था कि उसके कई माता बहनों के साथ कई अफेयर रह चुके हैं पहले। ये लाइव में उसने बोला हुआ है। ये जब लाइव आया करता था उससे पहले फेशियल करता था, मतलब टिप टॉप बन के आना, ताकि जो माताएं बहनें हैं जो इसकी वीडियो देखा करती थी उन पे अट्रैक्शन। इसका मेन टारगेट था माताओं बहनों की तरफ गलत नीयत से, कि कैसे उनको अट्रैक्शन करना, फिर उनसे पैसे ठगना और शारीरिक संबंध बनाना। दर्शकों, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला दोनों ही शुरू से डकैती डाल रहे हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है, जैसा कि अभी आपको दिखाया।